हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू एपी। हमारा आज का टॉपिक है एपी। एपी की फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। ये एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसके अंदर जो हमारा डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है। हमारे पास कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, देखते हैं हम उसे। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसमें लास्ट कहाँ तक है? ये 100 तक है। तो ये हमारी एपी है या नहीं हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? इसमें डिफरेंस देखते हैं। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है हमारा? 1। 2 और 3 के बीच में भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा 1। 3 और 4 के बीच में भी सेम 1। तो लास्ट तक यहाँ पे जो हमारी सीक्वेंस है इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? इसमें 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? एक एपी है। नेक्स्ट हमारे पास है 100 70 40 10 -20 एंड सो ऑन लास्ट तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है ये एक एपी है या नहीं, इसे भी हम चेक करेंगे। 100 70 के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 70 to 40, फिर 30, 40 to 10, फिर 30 और 10 to -20, फिर यहाँ पे हमारे पास 30। तो हमारे पास यहाँ पे डी कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये एक एपी है। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस 2 2 2 2 और लास्ट इन्फिनिटी तक। अब हम इसे भी चेक करेंगे। 2 और 2 के बीच में यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 0 का है। तो यहाँ जितने भी हमारे पास सीक्वेंस में टर्म्स दे रखी, यहाँ पे हमारा डी कितना आ रहा है? 0। तो ये सीक्वेंस भी हमारा क्या है? एक एपी है। अब हम चेक करेंगे हमारे पास जो एपी दे रखी है वो 2 टाइप्स की है हमारे पास एपी। एक है हमारे पास फाइनाइट एपी, दूसरा है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। इन दोनों एपी में डिफरेंस क्या होता है चेक करते हैं हम। जो हमारी फाइनाइट एपी होती है इसके अंदर जो हमें लास्ट टर्म होती है वो दी गई होती है। जैसे हमारी ये फर्स्ट सीक्वेंस है, इसके अंदर लास्ट टर्म क्या है हमारी? 100। तो जो लास्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एन। एन हमारे पास यहाँ कितना है? 100। तो ये क्या है? हमारी एक डेफिनाइट एपी है। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 एपी दे रखी हैं इसके अंदर हमारे पास लास्ट टर्म जो एन है वो मिसिंग है हमारे पास, वो हमारे पास नहीं है। तो ये कैसी है हमारे पास? इनफाइनाइट एपी। ये दोनों सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट एपी है और ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है? एक फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लास्ट में एन टर्म दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की 2 जनरल फॉर्म्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट हमारे पास है ए, सेकंड a+d, थर्ड a+2d, नेक्स्ट है a+3d और नेक्स्ट है a+4d। और ये कहाँ तक चल रही है? हमारी इन्फिनिटी तक। तो ये जो हमारी जनरल फॉर्म है एपी की ये क्या है? हमारी इनफाइनाइट है, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो एपी दिया हुआ है a+d, a+2d, a+3d और लास्ट क्या है इसके अंदर? एन जो हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म है। तो ये हमारी कैसी एपी है? हमारे पास ये है फाइनाइट एपी है हमारे पास ये। अब कुछ जनरल टर्म्स ये रखी है हमारे पास एपी में। जो ए होता है, ए हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट टर्म। जो यहाँ पे ए दे रखा है ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है ये हमारी। और जो डी है, डी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस। और एन जो हमने बताया अभी ये क्या है? हमारी लास्ट टर्म है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एग्जांपल है फाइंड ए पी इफ़ a = 3 एंड d = 5। इसमें हमें क्या करना है? हमें ए पी निकालनी है जब हमारे पास a 3 दिया हुआ है और d कितना है? 5 है। a हमारी फर्स्ट टर्म है और d हमारा क्या है? जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। a हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी होगी? 3। और सेकंड टर्म हमारी कैसे निकलेगी? a+d, जो कि यहाँ पे a क्या है? हमारे पास 3 है प्लस d हमारे पास क्या है? 5। ये हो गया a। अब हमारे पास थर्ड टर्म आएगी, वो कैसे? a+2d। a हमारे पास 3 + 2, d हमारे पास d की वैल्यू कितनी है? 5।
ये आ जाएगा 3 + 10 13। फोर्थ टर्म a + 3d, a हमारे पास 3 है प्लस 3d कितना है 5। 18। फिफ्थ टर्म हमारी a + 4d, a हमारे पास 3 है, यहाँ पर 4 और d की वैल्यू क्या है 5 है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है और यहाँ पे हमारे पास AP क्या आ जाएगी। AP में सबसे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3, सेकंड हमारी क्या आई है सेकंड टर्म 8, फिर 13, फिर 18, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 23 और ये ऐसी सोन चलती रहेगी। अब इसमें हम एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। जो हमें यहाँ दिया हुआ है D5, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 5 का, फिर 5 का और ऐसे सोन चलता रहेगा। चलते नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या दिया हुआ है फाइंड D कॉमन डिफरेंस इफ़ AP इज़। हमें AP दी हुई है, फर्स्ट हमारे पास 3 है, 6, 9, 12 और 15। यहाँ पे हमें D निकालना है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे D का हमारे पास फॉर्मूला क्या है A2, जो हमारी सेकंड टर्म है माइनस A2 में से हम A माइनस कर देंगे। देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस A क्या है हमारे पास 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो जो हमारा यहाँ पे D है वो कितना है हमारे पास 3 है। और इसका एक सेकंड आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि आप A2 लेंगे, यहाँ पे आप A3 भी ले सकते हो। D = A3 माइनस A2, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ जाएगी A3 क्या है हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो D यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 9 - 6 3। तो यहाँ पे हमारे पास D कितना आ गया वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये AP दी हुई है और इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है सेम है, जो कि क्या है 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गई है 3, जो यहाँ कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया 3। हमारे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग ये दो फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है। हमारे पास दो फॉर्मूलाज दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, जो कि कब हम यूज़ करेंगे जब हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स या फिर फाइंड लास्ट टर्म। अगर हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करना है या फिर लास्ट टर्म निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा an = a + n - 1 × d। ठीक है जी, इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक एग्जांपल के साथ हमारे पास AP दी हुई है 5, 8, 11, 14, 17, 20 और लास्ट में हमारे पास A12 दिया गया है। A12 क्या है मतलब इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स AP में कितना है 12 टर्म्स है यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले करते हैं A हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5 है और हमारे पास D क्या है, D कैसे निकालेंगे हम A2 माइनस A। हमारे पास आंसर क्या आएगा A2 क्या हमारे पास 8 माइनस 5 n की जगह 12 A12 = फॉर्मूला क्या हमारे पास A + n - 1 × D। तो A12 = A हमारे पास कितना है 5 प्लस n कितना है यहाँ पे फिर 12 - 1 × D क्या है 3। A12 = 5 + 11 × 3। 11 × 3 33। तो यहाँ पे A12 कितना है हमारे पास 38। तो जो हमारे पास A12 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 38 आ चुकी है। नेक्स्ट हम इधर करते हैं, जब हमारे पास पूछा जाता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP, जो हमारे पास AP दी हुई है, अगर उसकी पूरी टर्म्स का सम निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे
s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे s कैसे निकालेंगे हम, n आपके पास क्या है 12 दिया हुआ है, 12/2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 3 है। s इक्वल टू 12/2 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कट करके 6, तो ये आ गया 6, 2 5 10 प्लस 11 इंटू 3। s इक्वल टू 6 10 प्लस 33, 6 इंटू 10 प्लस 33 43। s इक्वल टू 6 इंटू 43 हमारे पास आ जाएगा 258। तो यहाँ हमारे पास जो सम आ गया n टर्म्स का हमारा कितना आ गया 258।